है कि हम निर्दोष हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रुकैया जी और तस्लीमा जी का आपसी विवाद है, दोनों महिला का हम दोनों को ही कसूरवार मानते हैं इस इतनी बड़ी घटना का। कपाली मिल्लत नगर मस्जिद रहमत आलम के पास 18 जून को पुराने जमीन विवाद में दो भाइयों के बीच झड़प हो गया था। इसमें बड़ा भाई अहमद अली का बेटा बरकत और अन्य बेटों द्वारा रॉड से मारकर अमजद अली की हत्या कर दी गई। इस मामले में अहमद अली उसके बेटों पर हत्या का आरोप लगाया गया। वहीं कपाली नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सरवर आलम, कांग्रेस नेत्री रुकैया खातून एवं नसीम पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए मृतक की पत्नी द्वारा कपाली ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं अब जनप्रतिनिधि सरवर आलम इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि इस घटना में वह संलिप्त नहीं है। पुलिस इस मामले में गहन जांच करे। फिलहाल यह पुलिस का जांच का विषय है कि इस घटना में कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अब आइए सुनते हैं इस संबंध में कपाली नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सरवर आलम को। देखिए, जो भी आरोप हमारे ऊपर वो निराधार है। घटना 18/6/2024 का है, मिल्लत नगर की घटना है। दो भाई का आपसी मैटर था और उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई जो निर्णय है, जिसके लिए हम लोगों को भी अफसोस है। सबसे बड़ी बात, इस घटना में जो लोग शामिल हैं, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। कि जहाँ तक षड्यंत्र का मामला है, आपको बता दें कि हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ डेली 2-4-5 समस्याएं आती हैं, जिसका हम लोगों के बीच में अपने ऑफिस से भी उनके मसला का हल करते हैं और अगर हमको कोई बुलाता है तो हम उनके दरवाजे तक भी जाकर मामला को समझौता करा के मसले का हल का निकालते हैं। तो इस संदर्भ में भी साल भर पहले ये लोग हमारे पास आए थे कि 4 कट्ठा ज़मीन है, पिताजी का उनका ज़मीन है। तो हमने कहा कि पिताजी का ज़मीन है, 2 भाई हैं, तो आप लोग आपस में 2-2 कट्ठा का बंटवारा कर ले, झगड़ा का कोई जगह नहीं है। लेकिन यहाँ से ये लोग बोल के गए कि ठीक है, हम लोग फिर आपके पास आएंगे, और दोबारा ये लोग फिर हमारे पास कभी नहीं आए। बाद में हमको पता लगा कि ये लोग इस ज़मीन के मामले में लड़ाई झगड़ा करके थाना में केस किए हैं और दोनों एक दूसरे पे केस मुकदमा चल रहा था कि हम लिखित में पत्नी के माध्यम से लोगों को, सारे पदाधिकारी को दिए हैं, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी हैं, इसके बाद एसपी साहब हैं, डीआईजी साहब हैं। हमने चिट्ठी उनको दिया है कि हम निर्दोष हैं, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई साजिश है क्या? देखिए, जुलाई में नगर परिषद का इलेक्शन है और क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि अगर सरवर आलम इलेक्शन में रहेगा तो कोई भी आदमी के जीतना नामुमकिन है। क्योंकि मैं पिछले 8 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ और पूरे कपाली नगर परिषद में एक इकलौता ऑफिस सिर्फ हमारा ही है जहाँ से समाज का काम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बाकी आप कहीं भी, प्रेस वाले आप घूम लीजिए, कहीं भी समाज के लिए ऑफिस खुला नहीं है। 2-2 स्टाफ है जहाँ पर ये शुरू से आधार कार्ड है, पेंशन है, राशन कार्ड है, या जो भी समस्याएं हैं, कोई भी आदमी इतना खुल के काम नहीं करता जितना हम करते हैं। उसका उदाहरण है कि सुबह ऑफिस हमारा 9-9:30 बजे खुलता है और शाम का 6 बजे बंद होता है। आपको छवि तो उसके लिए फिर आगे आप क्या निर्णय लिया आपके परिवार में? देखिए, हमें प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जाँच होगा और निष्पक्ष जांच होगा तो इस बात का क्लियर हो जाएगा कि इस घटना में हम कहीं दूर दूर तक नहीं हैं। अगर हम होते तो दोनों परिवार के बीच में कभी भी हम मोबाइल से बात किए होते। कभी भी हमने इन लोगों से मोबाइल से कभी बात नहीं किया। कभी ईद बकरीद में मैं उसके घर नहीं गया। उन लोगों से मेरा दूर दूर तक का दोनों से कोई मतलब संबंध ही नहीं है। इसलिए हम पूरी उम्मीद प्रशासन से करते हैं कि जो 120B की जो धारा हम पे लगाई गई है कहीं से भी साबित नहीं होगी। 2 और लोग हैं जो शामिल, 2 में जैसा आपका कहना है कि 2 लोग में एक रुकैया जी हैं और एक नसीम जी हैं। तो देखिए, रुकैया जी का जहाँ तक हम मामला बोलेंगे, रुकैया जी और तस्लीमा जी का आपसी विवाद है, दोनों महिला का, दोनों का एक दूसरे से आपसी विवाद है और एक का पक्ष तस्लीमा जी कर रही थी और एक का पक्ष रुकैया जी कर रही थी।
ये दोनों का, हम दोनों को ही कसूरवार मानते हैं इस इतनी बड़ी घटना का। अगर ये लोग दोनों समझौता चाहते हैं तो बगल में मस्जिद कमेटी भी थी, इन लोगों कभी मस्जिद कमेटी को बुलाने का काम करके समझौता करने का नहीं की। बगल में आपको हासपी मस्जिद कमेटी है, वहाँ के लोगों को बुलाने का कभी काम नहीं की। यहाँ तक के कह लीजिए कि वहाँ का जो वार्ड पार्षद है, वहाँ भी एक छोटी सी ऑफिस वार्ड पार्षद के द्वारा खोला गया है। ये दोनों महिलाएं वार्ड पार्षद के यहाँ भी जाने का काम नहीं की। अगर ये लोग चाहते हैं कि नहीं ये मामला का समझौता हो जाए, तो अगर ये लोग कोशिश करती तो समझौता हो जाता। इस मर्डर में दोनों ही बराबर के हिस्सेदार हैं।